राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी कलह से जूझता पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिख रहा है जहां उसकी सियासत ही नहीं, समाज की बुनियाद भी दरकती नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब देश के अंदर ही मजहबी टकराव खुलकर सामने आने लगा है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब इफ्तार जैसे पाक मौके पर भी इज्जत और तहजीब की जगह अपमान और टकरार देखने को मिली। 19 मार्च को आयोजित एक हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी में जहां एकता और सौहार्द का संदेश जाना चाहिए था, वहीं आसिम मुनीर का रवैया चर्चा का केंद्र बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में शामिल शिया उलेमाओं को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई गई। करीब 1 घंटे तक चले इस एक तरफा संबोधन में उन्हें बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सबसे ज्यादा विवाद उस बयान को लेकर हुआ जिसमें शिया नेताओं से कहा गया कि अगर उन्हें ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो वह वहीं चले जाएं। इस टिप्पणी ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई बल्कि देश के भीतर मौजूदा विभाजन को भी उजागर कर दिया। शिया समुदाय के प्रमुख मौलाना मोहम्मद शिफा नसफी ने इसे खुले अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया और याद दिलाया कि मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया थे। कार्यक्रम में मौजूद अन्य शिया विद्वानों ने भी आर्मी चीफ के व्यवहार पर सवाल उठाए। मौलाना हुसनैन अब्बास ने कहा कि इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की भाषा और रवैया बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वहीं अलामा नाजिर अब्बास तकवी ने बीच में हस्तक्षेप कर संवाद की कोशिश की लेकिन उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के अंत में एक और सत्र का वादा किया गया था लेकिन शिया नेता देर तक इंतजार करते रहे और आसिम मुनीर बिना मुलाकात किए वहीं से चले गए। इससे नाराजगी और बढ़ गई। अब शिया समुदाय खुद को देश के हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और इसे अपने साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के भीतर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई। शिया नेताओं ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि उनका दिल इस्लाम और पाकिस्तान के लिए धड़कता है, किसी भारी देश के लिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेना जानबूझकर उनके ऐतिहासिक और धार्मिक योगदान को नजरअंदाज कर रही है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, महंगाई और वैश्विक दबाव से जूझ रहा है। इस तरह के अंदरूनी विवाद उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों को साथ लेकर चल पाएगा या फिर अंदरूनी दायरे उसे और भी कमजोर कर देंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।